अथर्व फाउंडेशन द्वारा नागालैंड और सिक्किम के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ATM का डोनेशन। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने वाली संस्था अथर्व फाउंडेशन द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों को कल्याण के लिए एम्बुलेंस का दान करने वाली काम अथर्व फाउंडेशन ने किया है। मुंबई की बिट्टी इंटरनेशनल स्कूल बोरीवली में आयोजित कार्यक्रम में सुनील राणे अथर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक हैं। उन्होंने चाबियां देकर संबोधित करते हुए सिक्किम और नागालैंड के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। सुनील राणे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक उपस्थित थे। अथर्व फाउंडेशन द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, शहीदों के परिवारों की मदद, महिला सशक्तिकरण और खिलाड़ियों को उनके लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की मदद करने जैसी पहलों के लिए हमेशा ही कार्य करती आ रही है। रिपोर्ट हिंदी मध्ये सांगू का? क्या कहना चाहेंगे सर आज की इस कार्यक्रम? मैं अथर्व फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ हूँ तकरीबन 8 साल से, और जो हमारे सुनील राणे जी एक कर्म योगी हैं। ये इतना कर्म करते हैं फौजियों के लिए, और ये तो दूर दराज क्षेत्रों में जाकर जो मार्टियर्स हैं, जो शहीद हैं, उनके परिवारों से मिलते हैं और उनके जो शहीद हो चुके जवानों के बारे में पूरी जानकारी लेके, उनका वीडियो लेके फिर कार्यक्रम करते हैं हम NSCI में वर्ली में, जो 3-4 साल से कर रहे थे। पर अभी कोरोना की वजह से उसमें थोड़ा रुकावट आ गई, नहीं तो हर साल तकरीबन 20-25 हज़ार लोग आते हैं वर्ली में, और ये विटनेस करते हैं कि हमारे जवानों ने कैसे अपनी शूरता के साथ देश को आज़ाद रखा है और दुश्मनों के साथ 2-2 हाथ किए हैं। और ये कहानियाँ पब्लिक तक पहुंचाने के लिए राणे जी इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं कि हमें फौजियों को बहुत उत्साह मिलता है कि हमारे साथ भी पूरा देश है हमारे साथ। और जो फौजी बॉर्डर पे है, अभी मैं भी सिक्किम में रह चुका हूँ, जो सिक्किम में भेजा इन्होंने एम्बुलेंस, वहाँ मैं 22-24 हज़ार फुट पे था और टेम्परेचर था -20 और कोई ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो वहाँ 3-4 स्टेज ऑफ एक्लिमेटाइजेशन होती है। पहले 6000 फुट, 12000, 18000, फिर हम लोग चाइनीज़ बॉर्डर पे इंडक्ट होते हैं। तो ये होस्टाइल टेरेन, होस्टाइल एनिमी, होस्टाइल एनवायरनमेंट, ये सब पार करते हुए हम अपने देश के सेवा के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, ताकि कोई दुश्मनों की खोटी नज़र हमारे देश के ऊपर ना पड़े। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं होने से पहले कितनी तकलीफें थी, और अब जब एम्बुलेंस मिल रहा है तो क्या सुविधाएं होगी, वो बता दीजिए। पहले एम्बुलेंस नहीं थी तो एक्चुअली पहाड़ों में ना वो एक होता है पल्मोनरी ओडिमा, तो वहाँ जब ऑक्सीजन कम होता है तो अगर एकदम एक्लिमेटाइजेशन के बिना हम जाते हैं, या फिर टेम्परेचर एकदम वेरिएशन होता है 30-35 डिग्री का, स्लीपिंग बैग के अंदर से निकलते हैं तो बाहर तकरीबन 30-35 डिग्री का वेरिएशन होता है। तो उसमें पल्मोनरी ओडिमा होने का, वाटर इन द लंग्स होने का बहुत चांसेस रहते हैं। तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है, और उसमें इमीडिएट आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट जो है सुविधा, मेडिकल सुविधा, वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में कोई एम्बुलेंस नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती। और इस एम्बुलेंस के पहुँचने के बाद जो वेटरन्स भी वहाँ सपोर्ट करते हैं या वहाँ रहते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और राणे जी ने इतनी दूर तक सोचा है उनके बारे में, इसके लिए मैं इनके बहुत आभारी हूँ, और मैं इनके साथ ही हूँ और इनके साथ ही रहेंगे हम उनके देश सेवा करने के लिए। थैंक यू। नागालँड आणि सिक्कीम या 2 राज्यांमधल्या पूर्व सैनिक बोर्डाच्या आपल्या निवृत्त सैनिकांसाठी या दोन्ही ॲम्ब्युलन्स आपण आज अथर्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून भेट दिल्या। कर्नल PK कपूर, कर्नल चंद्रशेखर उन्नी हे माझ्यासोबत इथे उपस्थित आहेत। भारतीय सेनेचे अनेक जवान आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। आणि जसं मागच्या वेळेला आपण या कोरोना कालावधीच्या आधी आपण जी पहिली ॲम्ब्युलन्स मणिपूरला दिली, तर मणिपूरला ॲम्ब्युलन्स दिल्यानंतर त्या सगळ्या अरुणाचल, आसाम, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम अशा सर्व ठिकाणाहून प्रत्येक राज्यातील पूर्व सैनिक आणि जिल्हा सैनिक बोर्डाकडून अशी मागणी होती की आम्हाला सुद्धा एक ॲम्ब्युलन्स मिळाली तर बरं होईल, कारण का त्या दूर क्षेत्रामध्ये डोंगरावर राहत असलेल्या आपल्या निवृत्त सैनिकांना, त्यांच्या परिवाराला
देशाच्या सेवेमध्ये 30-30, 35-35 वर्ष सेवा केल्यानंतर निवृत्त झाल्यानंतर कधी चकमकीमध्ये, कधी लढाईमध्ये, कधी युद्धामध्ये त्यावेळच्या जखमी झालेला आपला सैनिक त्या दूर पहाडावर राहतो आणि मग त्यांना आपल्या आरोग्याच्या सोयीसुविधांसाठी निश्चितपणाने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजींच्या माध्यमातून गेल्या 8 वर्षामध्ये ज्याला आपण ईशान्येकडील राज्य म्हणू, त्या सर्व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक गोष्टींचा नव्याने उदय झाला. तरीसुद्धा अथर्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून आपण विविध गोष्टी करून आज या ॲम्ब्युलन्स आपण त्या दोन्ही राज्यांच्या जिल्हा सैनिक बोर्डला भेट देण्यात आलं आहे. सर, राज ठाकरे अयोध्या दौरा करणार आहेत, त्याआधी ते उत्तर भारतीय लोकांची माफी मागणार असल्याचं भाजपच्या खासदारांनी म्हटलंय, त्यानंतर ते अयोध्या दौरा करणार आहेत. काय याविषयी? यूपीचे खासदार आहे. याविषयी आज म्हणजे आजचा माझा दिवस हा एक निस्सीम भारतीय, म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की मी भारतीय असल्याचा अभिमान आपल्या सगळ्यांना आहे आणि सगळ्यात पहिला या देशाचा अभिमान असतो आणि देशाच्या अभिमानासोबत अभिमान असतो तो आपल्या जवानांचा. त्याच्यामुळे या जवानांच्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये मी कोणतंच राजकीय उत्तर देणार नाही आणि त्याच्यामुळे आजच्या ह्या आपल्या जवानांच्या बलिदानाने आपला देश बनला. त्यामुळे या देशाचा आपण काहीतरी देणं लागतो. या जवानांच्या, या सैनिकांच्या परिश्रमाने, मेहनतीने, बलिदानाने आपला देश घडतो आणि त्यामुळे या देशामधील आपला जो सैनिक आहे, मग तो आजचा सैनिक असेल, निवृत्त सैनिक असेल, याच्यासाठी आपण काहीतरी करावं, ह्या प्रेरणेतून आपण आजच्या ह्या ॲम्ब्युलन्स आपल्या या राज्याने आपण दिल्या आहेत. ठीक.